श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बंधु बिहारी ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे बंधु बिहारी ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे बंधु बिहारी ओढ़ के कामरकारी। कहने लगे रात होते हम श्री यमुना में नहाएंगे, रात होते हम श्री यमुना में नहाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, तेरे प्यार में हो जाएगा रखेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बंधु बिहारी ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे बिहारी ओढ़ के कामरकारी। चरण के पावे, देश देश से नर नारी आवे, अच्छा तीज को बरस चरण के पावे, मत भूलो सुबह शाम रखेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बंधु बिहारी मिलेंगे बिहारी
कर जीवन सफल बनाएंगे। हो परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। तेरे प्यार में हो जाएगा रखेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कन्हैया। छोड़ के कामरगारी ओ मिलेंगे बिहारी छोड़ के कामरगारी। जय हो। देश देश के नर नारियां आवे, अक्षतीज को तरस चरण के पावे। देश देश से नर नारियां आवे, अच्छा तरीत को दर्श शरण के पावे। देश देश के नर नारियां आवे, अक्षतीज को तरस चरण के पावे। देश देश से नर नारियां आवे, अच्छा तीज को दर्श चरण के पावे। मत भूलो सुबह शाम रखेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कन्हैया। छोड़ के कामरगारी ओ मिलेंगे बिहारी छोड़ के कामरगारी। चलो मन श्री वृंदावन धाम रखेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कन्हैया। छोड़ के कामरगारी ओ मिलेंगे बिहारी छोड़ के कामरगारी। सबका मन पे प्यारा वृंदावन धाम है। सबके मीठो बिहारी जी को नाम रे। तेरे पूरन हो जाए काम प्यारी छोड़ के कामरगारी। छोड़ मिलेंगे बिहारी छोड़ के कामरगारी। बोले लेकिन अंदर से छुरी से काट रहे। और कौवा का मतलब है हमारा शत्रु। हमें पता तो है कि दुश्मन है, हम सतर्क रहेंगे। तो भैया आदमी बवला न बने, मित्रता करके घात करे बासे अच्छो को शत्रु ही बन जाए। अरे अंदर बाहर एक ही जैसो तो है भैया। बवला ने देखो कन्हैया को निगल गो, तो कन्हैया को निगलो सो कन्हैया ने अपने
जो अग्नि थी कन्हैया की उसे तालू को जलाओ, और जैसे जलाया सो से अब ये जलन हुई सो निकाल दिया था, और जैसे ही निकालो दोबारा पकड़ो खबर, कन्हैया ने चोट पकड़ के बीच में से फाड़ करके प्राणांत कर दिया। बोले राम कृष्ण भगवान की। बकासुर मार दिया सो अघासुर, बकासुर का भैया अघासुर कहते हैं अघ धन असुर, अघ माने पाप और असुर माने समूह, जो गठरी थी पाप सांप के रूप में आता। अब बड़ी गुफा जैसे बन गो, और जैसे ही गुफा बनी ग्वाल वालों ने देखा, कहा कन्हैया हम पहली बार आए हैं, ऐसा लगता है कि ये सांप है। तब तक ये बोला कि सांप नहीं, ये सांप के आकार की गुफा है। जैसे भैया इतना कहा तो इन्होंने तालियां बजाई। अच्छा ताली बजाते हैं, कथा में बजाते हैं, तो कथा में इसलिए बजाते हैं कि हमारे बगल में अगर कोई पाप है तो भाग जाए, ताली बजाई जाती है। आप देखना झंडा बंधन होता है, भजन संकीर्तन सब में ताली, तो ताली से मतलब ये है कि हमारे बगल में पाप बैठा होता है, ताली बजाने से पाप भाग जाता है। आज ग्वालों ने ताली बजाई, और ताली का मतलब ये था कि अगर सांप होगा तो भाग जाएगा, और गुफा होगी तो हम चले जाएंगे, दोनों चीज। ताली से वो नहीं बजा, जब नहीं भागा तो पूरे ग्वाल प्रवेश कर गए अंदर। अब कन्हैया बाहर खड़े, कन्हैया समझ गए कि है तो ये सर्प, लेकिन मेरी मजबूरी है कि जाना पड़ेगा, क्योंकि सारे ग्वाल चले गए अंदर। जैसे कन्हैया ने प्रवेश करो सो बंद कर दिया मुख, तब कन्हैया ने वहां जाके देखो तो ग्वाल मर चुके थे। भैया कन्हैया ने अमृतमय दृष्टि डाली, सुजीवित को जिंदा हो गए, लेकिन मन बना लिया अब तो कन्हैया ने शरीर को भुलाओ, इतनो शरीर भुलाओ, इतनो कि गलो तो गला नुदा नेत्रों के माध्यम से प्राणों का अंत हो गया। बोले राम कृष्ण भगवान की जय। प्राण निकल गए, और महीनों तक गोप ग्वाल भैया जाके गुफा के रूप में खेलते रहे। इसमें मुंह से जाए कान से निकले, कान से जाए मुख से निकले, ऐसे मेरे कन्हैया ने फिर लीला करी, गोप ग्वाल खेलते रहे। ऐसे मेरे गोविंद भैया नाना प्रकार की और लीलाएं कर रहे हैं। देखो भगवान लीलाधारी है, तो जन्म ही इनका लीला करने के लाने आया है। आज मेरे गोविंद ने अघासुर का वध कर दिया है, अघासुर के लाने मार दो। ऐसे कन्हैया नित्य प्रति भैया अब तो लीलाओं के लाने करने लगे। एक बार जो लीला ब्रह्मा जी ने देखी, ब्रह्मा जी ने क्या हुआ, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन एक दिन कन्हैया गाय चराने के लाने सखाओं के साथ गए, तो कन्हैया ने वहां सबसे कहा कि एक काम करो, गाय बछड़ा तो छोड़ दो, आज हम गोट मनाते हैं। तो ग्वालों ने कहा कि कन्हैया गोट कैसे मनाई जाती है, इस वजह से गोल बैठ जाओ। हम लोग जाते हैं नहीं कहीं गोट मनाने, टिक्कड़दार टिक्कड़ बनते हैं, तो सब लोग बीच में गोल बैठ गए। अब कन्हैया ने कहा कि अपना भोजन सब एक दूसरे को परोसो, तो ग्वालों ने कहा कि कन्हैया इससे क्या होगा। देखो कन्हैया ने विचार किया कि मेरे गोप ग्वाल जितने सखाए को एक गरीब है, कोई नमक से रोटी खाता है, कोई प्याज से रोटी खाता है, कोई चटनी से खाता है, कोई रूखी खाता है, और मैं खाता हूँ माखन मिश्री। आज अपनी माखन मिश्री को अपने सखाओं को खिलाऊं, और इनकी रूखी रोटी मैं खाऊं। देखो मित्र किसे कहते हैं, जो दूसरे का पेट भरे, और जो अगर अपना खुद का पेट काट के और भाग जावे, समझ लो कि वो शत्रु है। मित्र सब मित्र होना चाहिए। कन्हैया ने सबको बांट दो, जैसे ही बांटे भैया तो ध्यान आया कन्हैया गाय तो चली नहीं। कन्हैया ने कहा तुम खाओ, मैं लौट कर देख के आता हूँ, लौट के ले आऊंगा। कन्हैया देखने गए तो उन गायों और बछड़ों के लाने ब्रह्मा जी ने मोहित होकर के हरण कर दिया। समझ गए कन्हैया, चाहते तो दंड दे सकते थे, लेकिन कन्हैया ने दंड नहीं दिया। जितने भैया गाय बछड़ा थे कन्हैया वैसे ही बन गए, जिसकी पूंछ श्वेत वो श्वेत, जिसकी काली वो काली, जैसा बछड़ा जैसी गाय सब मेरे गोविंद बन गए। लौट के आए तो ब्रह्मा जी ने बालकों का हरण कर लिया, ग्वाल बाल भी चले गए, गुफा में बंद कर दिया। कन्हैया ने समझ लाए भैया स्वयं कन्हैया गोप ग्वाल बन गए, और गोप ग्वाल बन करके और जिसकी गाय जिसका गोप ग्वाल उसी के घर में पहुंचा। किसी को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। 1 वर्ष बीती,
एक वर्ष के अंतराल में ब्रह्मा जी ने भैया देखा, झांक करके तो जो गोपवाल बंद थे और वही गोपवाल कन्हैया के साथ वही गाय बछड़ा। अब तो मोह दूर होगा। सभी गोपवाल गाय बछड़ा के लाने छोड़ गए और जैसे ही छोड़े तो एक दिन बल्लाव के साथ में गाय लेके आ रहे कन्हैया। तो जो गाय कन्हैया के पास में, जो बछड़ा कन्हैया के पास, वो सामने चल रहे। बल्लाव ने कहा, बोले कन्हैया एक बात बता, लीला क्या है? बोले कन्हैया ने कहा, दाऊ ब्रह्मा जी ने मोहित होकर के गाय बछड़ा ग्वालों का हरण कर लिया था, मैं स्वयं गाय बछड़ा ग्वाल बन गया। दाऊ मैंने आपको बता नहीं पाया, कान पकड़े कन्हैया ने, क्षमा करो भैया। लीला समेटी तो जितने गोपवाल कन्हैया बने थे सब अंतर ध्यान हो गए। अब असली गोपवाल आ गए। ब्रह्मा जी के लाने भैया भय लगो कि बताओ मैंने भगवान के साथ में बहुत छल करा किया है, अब क्या करें? ब्रह्मा जी ने एकांत समय देखो, एकांत समय देख करके और ब्रह्मा जी आज भगवान के सामने आ गए, नाना प्रकार से आराधना करने लगे। बोले प्रभु क्षमा करो, त्राहि माम त्राहि माम शरणागतम। आज नाना प्रकार से उन्होंने आराधना को करो है। हाथ जोड़ करके कहने लगे, सारे संसार का भवसागर से पार कर दिया, हमको भी प्रभु पार कर दो। हाथ जोड़ करके कहने लगे हैं कि प्रभु तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। 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 हमको भी तारो प्रभु, इनको 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 भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है सब हिलनी को तारा। हमने सुना ऐसा हिलनी को तारा। हमने सुना है सब हिलनी को तारा। हमने सुना ऐसा हिलनी को तारा। पैरों का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। पैरों का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो।
सारा जमाना शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना हमको भी तारो। हमने सुना है सब केवट को तारा। 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 का करके गाना शाम हमको भी तारो। नौका करके बहाना शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना शाम हमको भी तारो। हमको भी तारो सब इनको भी तारो। हमको भी हमको भी तारा है सारा जमाना मैंने कहा मूर्ख, तुझे इतना अभिमान है? नारी ने समझाया फिर भी नहीं माना। और वो काना बाँ में लगी थी, सोपा को दिमाग खराब हो गया। बोले मूल तोड़े अतिशय अभिमाना और नारी सिखावत सुने न काना। वो काना फैलाई तो बोले जरूर पंडित जी से मेरी पत्नी की बात होती है। पता मेरे घर में लड़ाई हुई, मेरी पत्नी ने समझाया पंडित मतलब के समझो जाओ, तुम्हारी बड़ाई तुमसे कानों का है। वो आज पंडित जी को कैसे पता चला कि पत्नी ने समझाया? बोले मूल तो माना तो अहंकार हो गया है, पत्नी का कहना नहीं मानता है। अब बात की बात करता मिल गई बात से। दादा वो तो लाठी लेके सामने मारे में तैयार हो। मैं दादा बात कहाँ? बोले जो बताओ कि मेरी पत्नी से बात कब से होती है। मैं दादा मैं तेरी पत्नी को आज तक नहीं जानता, मुझे पता ही नहीं। बोले फिर कैसे पता कि उसने मुझे समझाया था? मैं दादा यहाँ तो बाली की पत्नी तारा समझा रही है, हमें तुम्हारी पत्नी से क्या कर, हम जानते ही नहीं है। पहली बार गाँव में आए, जब सब लोगों ने समझाया तब आके दिमाग में बैठी कि कथा बाली की चल रही। अगर कोई नहीं समझाता वो सीताराम कर रहा। कथा को समझो, कथा दिमाग में कब बैठेगी? जब आप कथा का चिंतन करेंगे, कथा का मनन करेंगे, कथा को समझेंगे। कई ऐसी कथाएं हैं। तो भैया यहाँ पर राजा परीक्षित के लाने और मनमोहक कथाएं भगवान श्रवण करा रहे। बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराने लगे। देखो कई चीजें आज भी ध्यान रखना, आज भी कम से कम 6 बजे के कल ही बजे थे। एक चीज मैं आपको बता दूं, कल रामायण में चर्चा हुई थी, तो रामायण की कुछ बातें हम बोल नहीं पाए। जैसे कि आप राम जी का और रावण का युद्ध देखा। कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज रावण की नाभि में अमृत था, अमृत आया कहां से?
भाई अमृत कहीं से तो आएगा बताते ही नहीं है। कुछ लोगों ने क्या है कि रटंत तोता बन गए, रट लिया जितना उससे बाहर नहीं जा सकते। वो कथा तो वो है कि आप घूमिए विचरण करिए कथा में। वो कथा और मठा दो चीजें इतनी हैं, जितना चाहो उतना बढ़ा दो। केवल पानी डालना है मठा में और भाव निकालना है कथा में। तो कथा और मठा तो ऐसी चीजें हैं कि कब कम करना है, पता चले कि हम अभी 10 मिनट में खर्च मार दें, तो पता चलेगा परमेश्वर 10 महीना में भी नहीं मरो। ईमानदारी की बात है कि हम तो मार मार के परेशान हैं, आज मार के जाकर घर पे ना 7 दिन बाद फिर मार देते हैं। भाई मारते हैं और मर रहे हैं। अच्छा कुछ लालच में मर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ रामलीला हो रही, कथा हमारे यहाँ भी हो रही, चूंकि वो कथा मुझे आना थी लेकिन इनका संकल्प हो चुका था। अब रामलीला में क्या हुआ कि रावण को मारना था, रावण को, और राम जी बाण मार रहे रामलीला में। बस इसलिए बहुत ठीक है, कौन दिक्कत दिखा रहे बस। अरे इतनी बड़ी नहीं है कि आंखें ना दिखाएं, हम लोग इतना बड़ा शरीर है कैसे दिखा रहे हो। अब दादा रामलीला हो रही थी, रामलीला, तो रावण ने बाण मारा राम ने, और रावण के बाण लगा भी लेकिन मरे नहीं। अब व्यास जी लगे चौपाई पे, चौपाई को बाण मारे, पूरे ग्राउंड में घूमे, माने रामलीला को मंच छोड़ के जनता में घूमे। 1 बाण 2 बाण 3 बाण 4 बाण 5 बाण मारे, मरेगा। राम जी ने कहा मर जा। रावण बोला नहीं मरूंगा। अब बताओ ऐसी भी रामलीला, नहीं मरूंगा। राम जी ने अकेले में बुलाया, बोले दुष्ट क्यों नहीं मरता है? बोले इसलिए नहीं मरता हूं कि पिछली रामलीला की उधारी दे दी, बाय जो तब मरूंगा। पिछली रामलीला की अब ना मरे, सब बाण चला रहे। अरे दादा बाद में नहीं, बोले पहले रखो। अच्छा पहले पैसा दे रहा पूरे के लिए, पकड़ अब मर जा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। फिर बाण मारो, फिर नहीं। बोले अब क्यों नहीं मर रहा है? बोले आज की रामलीला के पैसा दो जब मारो। दादा पहले पैसा मांग ले, पैसा रख ले, अब बोले मारो मारो बाण, और जैसे ही बाण मारो टक मार गया। ऐसी भी होती है, बताओ पैसा दो तब मारो, है ना? तो महाराज अमृत आया कहां से? अमृत की खोज देखो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेघनाथ पुत्र था, मेघनाथ को कई लोग प्रश्न करते हैं कि राजा जनक की ससुराल कहां है। राजा जनक और मेघनाथ खास साड़ू भैया हैं, साड़ू भाई। अच्छा इनकी ससुराल कहां है? इनकी ससुराल है पाताल में। और पाताल में है कैसे? देखो शंकर भगवान का विवाह हो रहा है, और जब शंकर भगवान का विवाह हो तो हम सब लोग मिलकर के भैया अपने अपने तरीका से सामान खरीदते हैं। बढ़िया कंगन, दूल्हा के लाने माला, ये तमाम चीजें, ठीक। अब शंकर भगवान क्या खरीदे? सब बैठ जाओ, शांत बैठो बिल्कुल। और जो रिश्तेदार आते जाए वो बाद में मिलने, सब बैठ जाओ चुपचाप, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल मजिस्ट्रेट जैसा कानून है, साइलेंट यानी साइलेंट, है ना। अब क्या हुआ कि जैसे ही जब शंकर जी कंगन बनाने लगे तो एक जो बासुकी नाग है, बासुकी नाग की पूंछ को बासुकी के मुख में डालो, चूड़ी बनाने लगे अंदर पूंछ। अब दादा कहां तक वो पूंछ जाती? घबरा गए बासुकी भैया। जैसे ही घबराने तो बासुकी नाग से के आंख से 2 आंसू निकले, और 2 आंसू से दोनों बेटी पैदा हुई। अब देखो कौन कौन है। बोले एक का नाम सुलोचन राखा, दूसर नाम सुनैना भाका। एक का नाम सुलोचन राखा, दूसरा नाम सुलोचन भाका। एक का नाम। अब देखो दोनों के नाम देखिए, सुलोचन, लोचन माने नयन, सुंदर नयन, और सुनैना, नैना माने नयन, यानी सुंदर नैनों से दोनों बेटियां पैदा हुई। ये बासुकी नाम की कन्या है। अब भगवान ने विचार करो कि भैया बासुकी नाम कैसे पाले, तो शेषनाग के लाने पालन पोषण की जिम्मेदारी दे दी। शेषनाग पालन पोषण करने लगे, 1000 फन शेषनाग के। जैसे ही पालन पोषण करने लगे, अब देखिए पालन पोषण में क्या हुआ,
सुलोचना जी सफाई कर रही थी, सफाई। तो भैया उसमें से एक भन ने ऐसी फुसकार मारी कि सुलोचना जी मूर्छित हो गई और काफी समय तक मूर्छित रही। भगवान शंकर को क्रोध आ गया, शंकर प्रकट हो गए और शंकर ने कहा कि दुष्ट, तुमने ऐसी फुसकार मारी कि ये सुलोचना मूर्छित हो गई। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, इसका होने वाला पति तुम्हें भी ऐसा बाण मारेगा जितने टाइम तक सुलोचना मूर्छित रही, जितने टाइम तक तुम्हें भी मूर्छित रहना पड़ेगा। इस शंकर जी की श्राप से लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी, क्योंकि लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग बने थे एक कल्प में, ये मूर्छित हो गए हैं। इस शंकर जी का श्राप था। अच्छा, उनको विवाह भाव तो जनक जी महाराज को सुनैना से और मेघनाथ का महाराज सुलोचन से विवाह हुआ। अब शेषनाग के पास अमृत है, अमृत शेषनाग के पास रहता है। तो रावण से कहा कि महाराज कुछ दहेज चाहिए। तो रावण ने कहा कि सोने की लंका है, दहेज की आवश्यकता क्या, कुछ नहीं चाहिए। मंदोदरी समझती थी, मंदोदरी एकांत में गई, जाके कहा शेषनाग से कि मेरे पति से तमाम लोगों का बैर है, अगर तुम दहेज में कुछ देना चाहते हो तो थोड़ा सा अमृत प्रदान कर दो। शेषनाग ने अमृत दिया और लंका में ला करके सुषेण वैद और शुक्राचार्य के माध्यम से नाभि में स्थापित करवाया। ये चरित्र विभीषण ने देख लिया था, तो विभीषण को पता था कि इसकी नाभि में अमृत कुंडी है। तो ये अमृत आया था महाराज शेषनाग के यहाँ से, और मेघनाथ की शादी में ये दहेज मिला था। तो कई चीजें ऐसी हैं कि जिनसे हम वंचित हैं, है ना। तो ये चीजें हमें वास्तव में ज्ञान तभी प्रकट होता है जब हम जड़ की तरफ जाते हैं। अभी हम शाखाएं पकड़े बैठे। महाराज दिव्य चर्चा होने लगी। एक दिन की बात है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, बोले अथगावश्य गोपाश्चो निदाघात पपीडिता दुष्टम जलम पपुस्तस्यास प्रसारता विषदूषितम। एक बार कन्हैया जी के साथ में सब गोपवाल आए, गौए चराने के लिए, तो प्यास लगी। और जैसे ही प्यास लगी तो यमुना जी के अंदर एक कुंड था, उसका नाम था काली कुंड। भैया जो जाकर के सीधे गऊ और बालकों ने काली कुंड में पानी पिया। जैसे ही जल पिया वो विषाक्त जल था, तत्काल असर हुआ और समृत हो गए। कन्हैया पहुंचे तो कन्हैया ने जाकर के देखा, भैया ये तो मृत हो चुकी। अमृतमय दृष्टि डाली, भैया जैसे ही दृष्टि डाली तत्काल सब जीवित हो गए। जीवित सुन दो आनंद निकलते हैं। अरे सोने दो, बढ़िया कथा में तो अच्छी बात है, सोना तो चाहिए भाई। कथा है जो, तो कथा में अगर नींद नहीं आई तो कथा ही का मतलब, सोना चाहिए। क्या है कि यहाँ सुकून मिलता है, ना बच्चे चुची चीची कुछ नहीं, सब शांत हैं, आनंद है यहाँ तो, बढ़िया सुख है, सो जाओ। अगर संगे एक चंद्रा और ले आओ, बोले वाले कृष्ण भगवान की। भाई अब ज्यादा भी नहीं कह सकते, हमारी बहन जी की मित्र है तो ज्यादा भी नहीं। और सुन रहा है तो नेत्र बंद है। महाराज जैसे जल पियो, एक संकल्प कर लिया कन्हैया ने कि मैं इस जल के लाने पवित्र बनाऊंगा। ऐसा संकल्प करके अगले दिन प्रातः काल उठे, दाऊद कन्हैया के लिए कन्हैया ग्वालों के साथ चले, आ गए यमुना किनारे। अच्छा जैसे ही आए तो अब की बार कन्हैया ने कहा कि एक काम करो, बोले क्या, हम गेंद का खेल खेलेंगे। गेंद ठीक, बोले गेंद किस पे है, तो सबने अपनी अपनी गेंद रख दी। कन्हैया गेंद तो हमारे पास है, लेकिन कन्हैया समझ गए कि सबसे जिद्दी आदमी है श्री रामा, और श्री रामा जिद करके गेंद मांगे, इसलिए जिद्दी आदमी की गेंद ली। तो श्री रामा से कहा कि अपनी गेंद दो। तो श्री रामा ने कहा कि देख कन्हैया, गेंद तो दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि अगर मेरी गेंद गिर गई तो वही गेंद लूंगा जो मेरी है, मैं दूसरी नहीं लूंगा। और जैसे ही भैया इतना कहा, कन्हैया ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे। गेंद के लाने ले लिया। अब यशोदा मैया तो घर में बढ़िया अपने लाला के लाने भोजन बना रहे हैं कि हमारा कन्हैया लौट के आए, भोजन कराए हैं। अच्छा भोजन अगर रुचिकर बना हो तो कन्हैया को तो वैसे ही रुचिकर भोजन बनता है। कभी कभार भोजन की बड़ी विडंबना होती है, जैसे अगर इच्छा हो अपनी खाने की कि आज में पूरी खाना है,
तो नसीब ही नहीं होना है, कहां से बचे? क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि जो हम कहें वो पूरी नहीं होना है। एक बार सायंकाल के समय जब घर पहुंचे तो घर की बोले कि क्या बनाए, आज क्या खाओगे? मैंने कहा बढ़िया पूरी तलो कड़क, जिसमें पूरी में ऐसी टक्कर मारो उसकी पपड़ी अंदर गिर जाए, वो सबसे अच्छी लगती है चार के साथ। पूरी बनाओ। तो बोले पूरी शाम की पूरी, तेल की चीजें अच्छी नहीं लगती। तो मैंने कहा फिर एक काम करो, पराठे बना लो। अरे बोले पराठे में खाने की चीज है, ये तो सुबह नाश्ता होता है। तो मैंने कहा फिर कोई डोसा वगैरह बनता है उसे बना लो। बोले डोसा ये क्या होता है, ये चीज खाने की है। दाल रोटी बना लो। तो बोले वाह, दाल रोटी तो रोजा नहीं खाते, ये कोई बात हुई क्या? आलू के पराठे बना लो। बोले आलू में शुगर ज्यादा है। तो हमने कहा फिर, बोले तुम बताओ क्या बना ले। तो मैंने कहा हम ही को बगा दो। अब क्या करें बताओ, जब सारी चीजों में शुगर है, ये बीमार, ये तेल, ये पराठा, इस अब बचो क्या है? इडली डोसा। बोले वो नहीं, ये कोई अंग्रेजों की चीजें हैं। तो मैंने कहा हम ही को बगा दो। भाई रुचि का कोई चीज हो तो अलग बात है, मन हो रहा कि गाय बताओ क्या खुआएं, अब मिलने ही नहीं गया तो क्या खा ली? अरे जो बाहर गया। यशोदा मैया तो बढ़िया भोजन बना रही अपने गोविंद कन्हैया को, और इधर कन्हैया ने गेंद को खेल शुरू करना। बोले ठीक है तेरी गेंद देंगे। अब बना लिया खिचड़ी लाइन, इस तरफ कन्हैया की टीम, उस तरफ श्रीदामा की टीम की गेंद है कन्हैया और श्रीदामा के पास। सामने डंडा लेके खड़े थे। ये खेल बड़ा प्रिय था, हमने अपने जीवन में बचपन में ये खेल बहुत खेला है। टेढ़ा डंडा मारो बहुत, चली गई। कन्हैया ने जैसे ही भैया कन्हैया के पारी में गेंद आई, गेंद ऐसा टेल मारो कि सीधी जाके वो कुंड में गिर पड़े। और गिरी तो अब कन्हैया से श्रीरामा ने कहा कि कन्हैया हमारी गेंद है। तो कन्हैया ने कहा दूसरी है। बोले नहीं दूसरी नहीं, कन्हैया तय हुआ था, वही गेंद चाहिए। गोपवालों ने समझाया कि इस कुंड में नाग है, और अगर नाग ने डस लिया तो हमारा कन्हैया मर जाएगा, कन्हैया हमारा साथ छोड़ के चले जाएगा, इसलिए तू समझ जा। नहीं हम तो गेंद लेंगे। और भैया जैसे ही जिद करने लगा कन्हैया ने कहा ठीक है हम कूदते हैं। तो सब ग्वालों ने समझाया कि नहीं कन्हैया कूद नहीं। श्रीरामा को समझाया एक की जगह दो गेंद ले ले लेकिन मान जा। श्रीरामा ने कहा ठीक है तो दो गेंद दे दो, हम मान जाती है। तो श्रीरामा मानवे को तैयार हो। तो कन्हैया ने कहा कि कूदने को बहानो भी तो चाहिए, निपटाई लगना है। तो ये मान गया दुष्ट, जिद कर रहा था, समझा दिया ऐसे श्रीयोग माया को बुलाए धराओ। बोले प्रभु बताओ। बोले श्रीरामा के कंठ में बराज के जा से इदेक चटालों के रोना शुरू कर दे। तो आ गई योग माया कंठ में बैठी और तो रोना प्रारंभ कर दिया। नहीं कन्हैया गेंद तो वही लूंगा जो मेरी गेंद थी। कन्हैया ने कहा ठीक है भैया फेंटा बांधो, कदम पे चढ़े। तो ग्वाल चिल्लाने लगे कन्हैया मत कूद। गोपवाल चिल्लाने लगे, गाय रमाने लगी, बछड़ा रमाने लगे, लेकिन कन्हैया नहीं। कुछ गोपवालों ने जाके यशोदा मैया को बता दिया, मैया तेरे लाला कुंड में कूद रहा है। मैया पछाड़ खा के गिर पड़ी। बंदाओं ने समझाया कि आज तक कुछ हुआ, अरे हमारो कन्हैया तो सर्वांतर्यामी है, चिंता मत करो। लेकिन मैया को दिल नहीं मानो, मैया दौड़ पड़ी, गिरती उठती चलती उधर। इधर कहीं कन्हैया ने जैसे ही फेंटा बांधो, फेंटा बांध के कदम पे पहुंचे और भैया कदम पे जाकर सीधी उन्होंने छलांग लगा दी, कूद पड़े पड़े। अब भैया जब कुंड में कूदे तो वहां पे नाग पत्नियां थी। नाग पत्नियां बड़े प्रेम से कन्हैया को देख रही थी। और कन्हैया को देखो भैया ऐसी मनमोहिनी सूरत आज तक नहीं देखी थी। ये साक्षात काल की पत्नी है, लेकिन फिर भी आज कन्हैया को देख करके नाचने लगी नाग पत्नियां। वाह ऐसा आज तक नहीं देखा, जैसा ये वीर दिखाई दे, बड़ा सुंदर मनोहर। और ऐसे नाच करके भैया वो तो लहराने लगी है, कहने लगी कि काली दही पे खेलन आयो री मेरो वाको सो कन्हैया। काली दही पे खेलन आयो मेरो बारो सो कन्हैया। काली दही पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दही पे खेलन आयो मेरो बारो बारो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो
कन्हैया मेरा प्यारो सो कन्हैया काली कहे पे खेलन आयो निर्बारो सो कन्हैया काली पे खेलन आयो मेरा बारो सो कन्हैया काहे को भल्ला लाया मेरे बारो सो कन्हैया काहे को भल्ला लायो मेरे बारो सो कन्हैया काली दही तो खेलन आयो मेरे बारो सो कन्हैया काली दही खेलन आयो मेरे बारो सो कन्हैया मेरा बारो सो या काली दहते खेलन आयो मेरा बारो सो कन्हैया काली दहते खेलन आयो मेरा बारो सो कन्हैया बारो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया बारो सो कन्हैया मेरा प्यारो सो कन्हैया काली दहते खेलन आयो मेरे बारो सो कन्हैया काली दहते खेलन आयो मेरा बारो सो कन्हैया काहे को भल्ला लाया मेरे बारो
कन्हैया काली बहते कीरत आयो नीति हमारो कन्हैया। रेशम की पटकेंद बनाई, 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 रेशम की पटकेंद बनाई। रेशम की चंदन को हल्ला लायो रे बारो सो कन्हैया, चंदन को हल्ला लायो नी हमारो कन्हैया। काली सहित पूरन लायो रे बारो सो कन्हैया, काली बहते कीरत आयो नी हमारो कन्हैया। मारो टोल गेंद गई 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 गेंदई के संग बधानो मारो सो कन्हैया, गेंद संग मारो कन्हैया। गेंदई के संग बधानो मारो सो कन्हैया, गेंद के संग मारो हमारो कन्हैया। काली बहते फूलन लायो मारो सो कन्हैया, काली बहते कीरत आयो नी हमारो कन्हैया। बारो सो हे कन्हैया, मेरा बारो सो कन्हैया, मारो सो कन्हैया मेरा छोटा सा कन्हैया। काली बहते फूलन लायो मेरा बारो सो कन्हैया, काली बहते कीरत आयो नी हमारो कन्हैया, काली बहते फूलन लायो पुरस्कार हमारी काटना चाहिए, लेकिन आप भागवत के माध्यम से एक मंत्र लो। जब तक काले नाग का फल फूला है तब तक वो धमकाएगा लेकिन काट नहीं सकता, और काटने वाला फल सब दब के आता है। तो कन्हैया जानते थे कि इसे क्रोध दरबाओ, और जितना क्रोध दरबाएंगे उतना ही काटने की क्षमता को खो देगा। लात मारते चले, जो उठाए तत्काल मारे। कन्हैया को लपेट लाओ, सोचा है दबा दूं। कन्हैया ने सर अपने शरीर को फुलाया, और जैसे ही फुलाया तो शरीर टूट गया, हाथ छोड़ दिया। अब
अब तो कन्हैया भैया उस समय नाग के नाग काल बन गए, काल दौड़ करके उनके सर पे चढ़ गए फलों पर, और जो सर उठाए उसी में तत्काल लात से प्रहार कर दे, जो उठे लात मारे सारे फलों से खून निकलने लगे। अब तो भैया जैसे ही भक्त निकलने लगो, नागराज बड़े क्रोधित हैं। नागराज जैसे क्रोध में देखो भैया, अब तो क्रोधित होकर नागराज बहुत कोशिश करे, लेकिन कन्हैया ने सारे क्रोध को ध्वस्त कर दिया। अंत में प्रत्येक फल से मुख से खून निकलने लगा, रक्त निकलने लगा। और जैसे ही रक्त निकलो, नाग पत्नियां आकर के भगवान का ध्यान करने लगी, आराधना करी, कहने लगी है कि कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय चो प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। हे प्रभु क्षमा करें, हे प्रभु क्षमा करें। तो अगर कहीं ये मर गए, आपने उनको नष्ट कर दिया, तो हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बच्चे असहाय हो जाएंगे। कन्हैया से बार बार आराधना करी है भैया। जैसे ही आराधना करी तो कन्हैया ने कहा कि इस दुष्ट ने इस जल के नाले दूषित कर दिया है, मैं इसको मृत्यु दंड दूंगा। आज महाराज नागराज खड़े हो गए और नागराज ने आकर के नाना प्रकार से आराधना करी। कालिया कहने लगा है कि वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवाः स्वभावो त्यजो नाथो लोकानाम यद सद्ग्रहा। महाराज हम तो खल हैं, दुष्ट हैं, हमें ज्ञान नहीं, अपने प्राण बचाने के लिए तुम्हारा गरुड़ हमको मारना चाहता था, इसलिए प्राण बचाने के इसमें आ चुके थे। महाराज निवेदन ये है कि हमें क्षमा करो, आप आदेश करो, हम मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कुंड छोड़ के जाना पड़ेगा। बोले महाराज जाएंगे तो जरूर, लेकिन आपका जो वाहन है गरुड़ वो हमें मार देगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं मारेगा। बोले क्यों? पर इसलिए नहीं मारेगा कि मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे सर पे बन चुकी है, और जब सर पे चरण चिन्ह आ गए, अब तुम्हें मेरे मुझसे भय नहीं है। भैया तैयार हो गए। अब तो कन्हैया तांडव नृत्य करने लगी, तांडव नाच रहे सर पर, फलों पर। एक नाथ ली और पूरे जितने फल थे सबके लाने नाथ करके भैया नाथ पकड़े, कन्हैया नाच रहे, तांडव कर रहे। बताओ, नाथ तो बैल को डाली जाती है, कन्हैया ने नाथ नाग को डाल दी है। और देखिए तांडव माने जो शंकर भगवान करते हैं ना, डमरू बजा के, ऐसा तांडव आज हमारे कन्हैया उस नागराज के ऊपर कर रहे हैं। आप तांडव का आनंद लें। तांडव होता क्या है, बड़े प्रेम से तांडव के दर्शन करिए। मानसिक तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गत मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भम 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 भन पटक, भम 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 भन पट, भम 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 भन पटक, भम 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 भन पट। बिम 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 विनती कर नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विद्याधर धम 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 देव सख। विविध विविध विद्याधर धम 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 देव सख। बम 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 महादेव बम बम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी।
एक कथा करने गए थे, राजपूत थे लोधी। अब यजमान के यहाँ हमारा निमंत्रण हो गया, और निमंत्रण हुआ, कढ़ी, दाल, चावल, पापड़, सारी चीजें बनी। असत्य नहीं बता रहा हूँ, हमारी पूरी टीम थी। अब ऐसा दुर्भाग्य पड़ा कि पड़ोस ने कच्चा भोजन सब हमारी बुजुर्ग पिंडदानी थी उन्होंने बनाया था। ऐसा दुर्भाग्य पड़ो कि हमारे सामने पापड़ की डलिया रखी, लेकिन परोसना भूल गई। अच्छा, मांग नहीं सकते थे, उसमें अपना अपमान होता, तो हमने तरकीब निकाली। तो हमने उन माता राम से कहा, हमारी जैसे यशोदा मैया बेटी ऐसी ही थी वो, नहीं माता जी आज तो हमारे प्राण निकल गए। पंडित जी क्या हुआ? अरे माता जी रास्ते में जब हम आ रहे थे हमें बहुत बड़ा नाग मिल गया, काला नाग बीचों। बोले महाराज जी नाग तो कभी देखा ही नहीं हमने, कितना बड़ा था? मैं कि माता राम इतना था कि हमारी थाली से पापड़ की डलिया देखे ही महाराज, पापड़ तो परसे ही नहीं है, अबे ले आओ, अभी ले आओ भाई। तो नाग कभी काम भी बना देता है, वो नाग की कहानी बिल्कुल सामने रख दे, तो पापड़ परोसे। हमने कि बोले कैसा नाग था? ऐसे ही तो था, गलत तो ये भी गया था बिल्कुल सामने। और बोले महाराज फिर यही बात जब हमने व्यास पीठ से कही तो माता राम गणेश पंडित जी ने ये भी कहानी बना दी। ये कहानी नहीं है भाई, ब्राह्मण होते तो चतुर है, कोई इसमें दो राय नहीं। अपना काम बनाना है तो बना लेंगे, कैसे ही बनाए। महाराज वो नागराज किला ने निकाल दिया, और जैसे ही निकला वो कुंड जो है पवित्र होगा सीधा नागराज, क्योंकि भगवान कन्हैया ने अपने चरण बना दिए थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं वो तो सीधा और अपने क्षेत्र को चला गया, रमणक कोई क्षेत्र को, और इसके बाद में वो कुंड किला ने शुद्ध कर दिया है। बोलिए वाले कृष्ण सज रहे हैं, गोवर्धन के रूप में भगवान विराज है, गोबर से गोवर्धन बने हैं, और बड़ी दिव्य झांकी लगेगी। कुछ समय के लाने और कथा की ओर चलते हैं। राजा परीक्षित ने कहा महाराज फिर और कौन सत्य को चरित्र होगा, हमें सुनाने की कृपा करें। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, बोले हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का उच्चैर अवश्य भुंजाना कात्यायन जनव्रतम। देखिए एक चीज है जो सर्दी में हेमंत ऋतु आती है, और इसमें कन्हैया को व्रत किया जाता है, और उन्हीं कन्हैया को व्रत हमारे यहाँ भी करती है, कहलाए कार्तिक स्नान के रूप में। ठीक, अच्छा कार्तिक स्नान के लिए जब आप जाती हो, ईमानदारी से बताना, घाट पर जब पहुंचे तो मूर्ति किसकी बनाते हो? किसकी मूर्ति झुलाया जाता है? सभी कार्तिक किसकी मूर्ति बनाते हो? ठाकुर जी की, ठाकुर जी की बनाते, वो छन्ना लेते हैं ठाकुर, ठाकुर जी की मूर्ति हो। अच्छा ठाकुर जी को पल्ला में झुला रहे हैं, ईमानदारी से बताओ कभी अपने पति को झुलाया किसी ने? भाई इसमें बताओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे ठाकुर जी हैं पति, तो भगवान ने स्पष्ट कहा है कि पति के चरणों की सेवा करो, हमारी सेवा हो जाती है। शब्द बताना, पति को झुलाया, और इसके बाद में जब ठाकुर जी गुम हो गए तो 5 घाट तलाशती है, वो पति कहीं चले जाए 5 दिन को कोई पूछता नहीं क्या काम है, आ जाएंगे। सबसे पहला धर्म है नारी जाति का, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पति पद प्रेमा। काया से, मन से, वचन से, वाणी से अपने पति के चरणों की सेवा करो। और संसार में नारी जाति अपवित्र है, पति के चरणों की सेवा करके पवित्र हो जाती है। तो आपने कभी नहीं। अच्छा ईमानदारी से बताना, इतने लोग बड़े संस्कार परिवार से हैं, नियम यह है कि भगवान की शाम सवेरे पूजा करो, भगवान के पैर छुओ, और भगवान के रूप में पति है। कितने लोग पैर छूते हैं? हाथ उठाओ। चलो ठीक है आज छोड़ो, देखो एक ने उठाया, देखो ये क्या बात है, वाह, इन्हें कहती है। अच्छा एक चीज बताओ, कल से छी हो? हाथ उठाओ कि देख छी हो भाई, घर में जिनके हैं। अच्छा एक चीज है, अगर अब हम कल हाथ उठवाए, कितने लोगों ने छीए? और अगर आप लोगों ने हाथ नहीं उठाया तो इनसे उठवाएंगे, तुमने छीएगा।
भाई आप इनसे उठवाना पड़ेगा। देखो पत्नियों का कर्तव्य है कि चलो की सेवा करें पति। अच्छा ये स्नान करने तो गई कार क्यों जाती है, बोले बगल वाली गई उनके सर कब है। इसमें स्पष्ट लिखा है हेमंते प्रथमे मास नंद ब्रज कुमारी का। कुमारी का मतलब है कुमारी कन्या। इनकी राम है ये व्रत कि कुमारी कन्या को कन्हैया जैसा पति चाहिए नहीं। जब तुम्हें मिल चुका है फिर का जरूरत बताओ। ईमानदारी से लिखा हुआ है, अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं मैं। इसमें लिखा है कि कार्तिक स्नान कुमारी कन्याओं को करना चाहिए कि कन्हैया जैसा पति मिले। तुम्हें तो पति मिल चुके तो फिर भी ढूंढ रही हो कि कंपटीशन। अगर कुछ करना है तो पति की सेवा करो। कुंवारी बटिया के नाम व्रत करना चाहिए। देखो नंद के ब्रज की कुंवारी कन्याओं ने व्रत किया लेकिन गलती कर दी। तब सुबह जा रहे 4 बजे यमुना मैया में अंधेरा है, उन्हें की को देख रहा कपड़ा गीले को करे उतारो नग्न अवस्था में स्नान कर। और जब नग्न अवस्था में स्नान करें तो कन्हैया को ठीक नहीं लगा। बताओ व्रत तो कर रही मेरे नाम को, वो कलेक्टर कर रही हूँ मेरे नाम के लिए। नग्न स्नान में भला ही बाथरूम में कोई ना देखे लेकिन वरुण जो उनके जल के देवता हैं वो वरुण जी है, वो जल रूप में है, उनका अपमान होता है। आप नग्न स्नान कर रही ऐसा उनके लाने लगो। भैया अब तो संकल्प कर लिया कि मैं दंड दूंगा, तो उन्होंने ये सोचा कि इनको मौका पे जाके पकड़ो। जब सामने देखे तो इनको लज्जित होना पड़ेगा और शायद इनकी गलती सुधर जाए। कन्हैया जैसे इन्होंने जाके वस्त्र उतारे, कन्हैया ने वस्त्रों को छुपा के कदम पे चले। अब सर्दी को टाइम गले तक डूबी और जैसे ही जब स्नान में सर्दी लगने लगी भैया ये बाहर निकलने वही कपड़ा नहीं देखे तो हमारे कपड़ा कहाँ गए। चारों तरफ देखे जब कपड़ा नहीं मिले भैया तो चारों तरफ अब तो चिंता करने लगी है कहाँ। कन्हैया ने बंसी बजा दी और जैसे ही बंसी बजाई समझ गई ये कन्हैया की चाल है। भैया अब जल में पहुंची और यहाँ से खड़ी गले गले कन्हैया कपड़ा दे दो। तो कन्हैया ने कहा कपड़ा चाहिए, बोले हाँ, बोले निकलो ले लो। तो कन्हैया से कहा कि कन्हैया अरे क्षमा करो इस समय हम दिगंबर है नग्न है। तो बोले तुम्हें देख कौन रहा है, बोले तुम। तो बोले जब जल में पहुंच गई जिसमें वरुण विराजे वो जल के अंदर नग्न स्नान कर रही तो तुम्हें दोष नहीं लगा। तो जब मुझे प्राप्त करना चाहती हो ईमानदारी से बताना, जीव का ब्रह्म के बीच में कोई पर्दा है। हम लोग जब जन्म लेती है तो बिना कपड़ा के तो अंतिम क्रिया होती है तो शरीर पर एक धागा तक नहीं बोली निकाल दिया जाता है। नग्न आए हैं और नग्न जाते भी हैं तो ब्रह्म का जीव के बीच में कोई पर्दा नहीं। भगवान कन्हैया ने कहा मैं कपड़े लेके चला निकलो। भैया जैसे तैसे उन्होंने अपने हाथों से गुप्तांगों को ढका और बाहर आकर अब झुंड बना के आने लगी। तो कन्हैया ने कहा लाइन से आओ। देखिए कन्हैया की जब भैया आके खड़ी हो गई अपनी मर्यादा को ढके, बोले कन्हैया कपड़ा दे दो। तो कन्हैया ने कहा तुमने वरुण का अपमान किया, एक काम करो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करो। अब जैसे तैसे मर्यादा को ढके भैया अब हाथ कैसे जोड़े। कन्हैया अपराध है, ये बहुत बड़ी गलत बात है। तो कन्हैया ने कहा गलती तुमने करी उसी का प्रायश्चित है। मैं ब्रह्म हूं तुम जीव हो, कोई मर्यादा नहीं। जब कन्हैया ने कहा भैया अब तो नेत्र बंद करके दोनों हाथ जोड़ के प्रभु को नमन किया, आज के बाद गलती नहीं होगी। कन्हैया ने कपड़ा दे दिया। तो कन्हैया ने यहाँ पर कपड़ा चुराए नहीं है, केवल मात्र एक तो बीच का पर्दा हटाया, ब्रह्म जीव का कोई पर्दा नहीं। और दूसरी बात एक सच्चा ज्ञान दिया है कि कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। जब गोपियों ने पकड़ लिया पीताम्बर, कन्हैया हमारे साथ में लीला करो। तो कन्हैया ने कहा कि आज नहीं, आने वाले शरद ऋतु की रात जो आएगी उस पूर्णिमा में आकर के व्रत करेंगे, तुम्हारे साथ लीला करेंगे। इतना कहते भैया कन्हैया चले गए। और जैसे ही कन्हैया चले गए अब तो जो है व्यवस्थाएं अलग हो गई। घर पहुंचे, सुबह उठे, यशोदा मैया 56 भोजन बना रहे। तो कन्हैया ने कहा कि मैया आज कुछ त्योहार है। बोले हाँ आज इंद्र यज्ञ है। मतलब बोले मतलब आज हम इंद्र की पूजा करते हैं। बोले भैया इससे फायदा
बोले फायदा ये है कि जब इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र देवता है, जल बरसाते हैं, हमें जल मिलता है। तो कन्हैया ने कहा भैया एक बात बताओ। बोले क्या? अगर हम यमराज की पूजा बंद कर दें तो मृत्यु नहीं होगी? मृत्यु तो होगी। तो बोले जब मृत्यु हो सकती है तो इंद्र की पूजा के बिना जल भी बरस सकता है। लेकिन अब एक काम करो। बोले क्या? जल बरसाता कौन है? पेड़, पर्वत, माहौल बनता है। हम सब मिलकर के भैया हम तो गौ पालक हैं, पर्वत की पूजा करें, साक्षात देवता है और स्वयं भोजन भी करेंगे। अब जैसे इतना कहा तो बोले भाई हमारी समझ में नहीं आई, तुम नंद बाबा के पास जाओ। नंद बाबा के पास में जाकर के कहा कि बाबा हम लोग अब इंद्र की पूजा नहीं, हम करेंगे गोवर्धन पूजा। बोले कन्हैया फायदा? बोले फायदा ये है कि साक्षात भोजन ग्रहण करेंगे। सबने कहा कि कन्हैया तो भैया सर्वांतर्यामी है, इसकी बात मान। बात मान ली और बात मानने के बाद में अंत में ये हुआ कि ढिंढोरा पिटवा दो। क्या बोले? इंद्र यज्ञ बंद, गोवर्धन पूजा हो। जैसे ही गोवर्धन पूजा को ढिंढोरा पिटो भैया अब तो सामग्री बन गई, नाना प्रकार के 56 भोजन बने। और 56 भोजन बनने के बाद में जैसे ही सब लोग थे छकड़ों में माल भरो, माल सब भरने के बाद बूढ़े बुजुर्ग जितने बच्चे थे सब छकड़े में बैठे। गोप गोपियां जो है सीधे गोवर्धन की ओर जाने की तैयारी करने लगी। नाचते गाते बजाते सब भैया गोवर्धन की ओर कूच करने लगे। आइए हम सब मिलकर भी गोवर्धन सरकार की तरफ चलते हैं। और जिन्होंने गोवर्धन महाराज के दर्शन नहीं किए वो आंखें बंद करें, गोवर्धन सामने दिखाई देंगे। और अभी आकर के ठाकुर जी यहाँ आ रहे हैं, उनके भी दर्शन करेंगे। जैसे गोपियां तैयार हुई भैया आप तो सब गाते बजाते गोवर्धन की ओर जाने लगी कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरे बनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरे बनुआ। नाय माने मेरे मनुआ सखीरी, नाय माने मेरे मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरे मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। अरे ओ
शेर की करो कढ़ाई, सात शेर की करो कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण न्योत जमाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। ब्राह्मण न्योत जमाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। कुंडल सोए रहो, तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल।
मुकुट बखती माकी मुकुट बखती माकी। दूध की जय, दूध की जय,